स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं रुड़की की खबर, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेकिंग के दौरान जब पुलिस को शक हुआ तो बदमाश फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। पूरा मामला पतरी इलाके का है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, देर रात की तस्वीरें हैं जब रुड़की में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। बदमाश को गोली लगी है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद अब चेकिंग जो की गई है उसमें और इसके साथियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मनोज जुयाल और जानकारी देंगे रुड़की से। हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। यहाँ पे पुलिस ने और जो बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है, यहाँ पे एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसे सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एक गो तस्कर के रूप में फरार चल रहा था और जैसे ही पुलिस ने चेकिंग की तो उस टाइम इसकी पुलिस को इसका जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये तस्कर में संलिप्त है। तो उसके बाद पुलिस ने जैसे ही पकड़ने की कोशिश की तो बदमाश फरार हो गया और जवाबी फायरिंग की और उसमें पुलिस ने फायरिंग की तो उसमें उसके पैर पे गोली लगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और जो इसके साथ के अन्य तस्कर हैं, गो तस्कर है, उसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार जिले में लगातार जो गो तस्करों का जो कारोबार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस उसे शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर रही है और इसके बावजूद भी जिस तरीके से जो गो तस्कर हैं वो लगातार इस तरीके की उसमें घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जुयाल जानकारी के लिए। वहीं रुड़की से एक और हैरतअंगेज मामला सामने आया, जहां एक शख्स से सिविल अस्पताल पर बच्चा गायब करने का आरोप लगाती हुई तस्वीरें सामने आई। पीड़ित शख्स का आरोप है कि उसकी पत्नी की 20 मई को यहां अस्पताल में डिलीवरी हुई थी, लेकिन डिलीवरी से पहले उसने 3 अलग अलग जगहों पर अल्ट्रासाउंड कराया था, जिसमें जुड़वा बच्चों की बात कही गई थी। लेकिन सिविल अस्पताल में डिलीवरी के बाद सिर्फ एक बच्चा होने की बात कही जा रही है और फिर महिला को एम्स में रेफर कर दिया गया है, जहां उसे पता चला है कि दूसरा बच्चा नहीं है। पीड़ित शख्स ने इस मामले में गंगनहर कोतवाली में तहरीर दी है। उधर सीएमएस का कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आगे कार्रवाई की जा रही है। एक देवबंदी के जाने करवाया था जी, उसमें 2 बच्चे बताए। फिर यहाँ से रुड़की में सक्षम के यहाँ करवाई जी, उसमें भी 2 बच्चे आए जी। 2 अल्ट्रासाउंड करवा रखे हैं जी। एक 11/5 में करवाया था जी। उसके बाद मेरी 20 तारीख में डिलीवरी हुई जी यहाँ पे रुड़की सिविल हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ मेरा एक बच्चा आया जी। और इस संबंध में मैंने सीएमओ को 2-3 दिन पहले ही अवगत करा दिया था और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में हाई लेवल की एक कमेटी बना के पूरी जांच की जाए और जो भी सच है वो सामने उनके भी आ जाए और जो भी इसमें दोषी अगर कोई है तो उसको भी इसके अंदर हम लोग सजा का देखेंगे। चारधाम यात्रा में लगातार उमड़ रही भीड़ से फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने वाले गिरोह भी अब सक्रिय हो गए हैं। ये जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्जी रजिस्ट्रेशन के तार दूसरे राज्यों तक कैसे जुड़े हुए हैं ये हम आपको बताएंगे। देखिए, इस बड़े गिरोह पर नकेल कसने के लिए अब हरिद्वार पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस से संपर्क साध रही है। फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में अभी तक उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में करीब 39 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अकेले हरिद्वार में इस मामले में 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। एसएसपी हरिद्वार के मुताबिक इस मामले के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला सहित कई प्रदेश इसमें शामिल हैं। जिन जिलों में इस तरह की ट्रैवल एजेंसी संचालित हो रही हैं, उस जिले के एसपी को पत्र लिखा गया है। कई ट्रैवल एजेंसियां पुलिस के रडार पर हैं, जिनके खिलाफ सबूत जुटाकर पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए तैयारी कर रही है। स्क्रूटनी की जा रही है और कई एजेंसियों के द्वारा इस तरीके की जो मैलाफाइड जो प्रैक्टिसेस हैं वो की गई हैं, उनको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। तो काफ़ी बड़े स्तर पर ये कार्रवाई की गई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है। यहाँ के साथ साथ हरिद्वार में भी और अन्य जनपदों में भी अलग अलग जगह पर मुकदमे कायम हैं और जो अन्य राज्य हैं, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, केरला,
जहाँ के लोग, जहाँ की जो ट्रैवल एजेंसियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके जो संबंधित राज्य के जितने एसपीज़ हैं उनको भी हम लोगों के द्वारा यहाँ से पत्राचार किया गया है ताकि